बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर 8 का दूसरा टॉपिक हमने जो करना है वो है बीट्स। बीट्स समझने से पहले ना 2-3 कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको समझा दूं ताकि वो जब कंसेप्ट समझ आ जाए ना तो फिर बीट्स को समझना आसान हो जाएगा। कंसेप्ट ये है कि बेटा अगर दो वेव्स हो ना, यानी एक वेव इधर से ये जा रही है और दूसरी वेव भी इसी तरह अगर जा रही हो, ठीक है, इन दो वेव को हम स्टडी करते हैं 3 तरह से। कैसे? पहला देखें, जब टू वेव हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी, यानी यही दो वेव अगर इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, और ये जा भी सेम डायरेक्शन में रही हो, सेम डायरेक्शन, प्रोड्यूस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, तो क्या पैदा होगा? इंटरफेरेंस पैदा होगा। दोबारा सुन ले बेटा, जब दो वेव सेम फ्रिक्वेंसी से सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी ना तो इंटरफेरेंस पैदा होता है। याद रखना, दोबारा बता दूं, दो वेव जब फ्रिक्वेंसी भी सेम है, डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, तो क्या पैदा करेंगे? इंटरफेरेंस। दूसरा, टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, अब यही दो वेव अगर इनमें थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आ जाए, यानी इसकी ज़्यादा हो तो इसकी वेव की फ्रिक्वेंसी कम हो, या इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो इसकी कम हो, यानी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाए ना, एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन जा फिर भी यही सेम डायरेक्शन में रही हो, तो फिर प्रोड्यूस होगी बीट्स। ठीक है, यानी कि अगर दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, तो इंटरफेरेंस। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, फ्रिक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो क्या पैदा होगी? बीट्स, जो आज हमने स्टडी करना है। तीसरा कंसेप्ट भी है। तीसरा ये है कि जब टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव, यानी ये दो वेव फ्रिक्वेंसी सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरी क्या हो? इधर हो, फिर ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? अपना स्टेशनरी वेव पैदा करेंगे। ठीक है, 3 कंसेप्ट कौन कौन से? पहला था इंटरफेरेंस, जब दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में सेम फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव मूव सेम डायरेक्शन में करें लेकिन स्लाइटली डिफरेंस फ्रिक्वेंसी आ जाए तो बीट्स। फिर तीसरा कंसेप्ट, अगर दोनों वेव फ्रिक्वेंसी सेम हो, एक की डायरेक्शन ये हो दूसरी की ये हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या पैदा होंगे? स्टेशनरी वेव। चले, दूसरा कंसेप्ट जो था ना कि स्लाइटली डिफरेंस फ्रिक्वेंसी आ जाए और मूव सेम डायरेक्शन में करें, उसे हम कहते हैं बीट्स। तो वही बीट्स को हमने डिस्कस करने बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बीट्स। ठीक है, अब बीट्स के डेफिनेशन कहते हैं व्हेन टू वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंस फ्रिक्वेंसी, वही जब दो वेव, जैसे ये दो मैंने वेव बनाई, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या हो? सेम, ओवरलैप ईच अदर, जब ये ओवरलैप करेंगे यानी कि मिल जाएंगी, इकट्ठी होंगी, overlap to each other, then there is a periodic variation of sound between maximum and minimum loudness, तो फिर एक पीरियोडिक हमें साउंड सुनाई देगा। बीट्स, बीट्स होते बेटा थोड़ा सा साउंड, यानी जो साउंड सुनाई देते, जैसे यूँ समझो हमारी जो डोर बेल होती है ना, उसको जो प्रेस करते हैं जो हमें साउंड सुनाई देता है ना बेल का, वही समझे जो बीट्स है। अब इसके ना एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम दो वेव लेते हैं। ये वेव है हमारे पास ए, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसके साथ हम वाइब्रेट करके ना साउंड वेव बना रहे हैं, ये वाइब्रेट। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क ये रहा इसकी वेव ये है। पहले हम देखते हैं बेटा ये दोनों जो वाइब्रेट करेंगे ना 32 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, दोनों ट्यूनिंग फोर्क क्या करेंगे? 32 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। जब फ्रिक्वेंसी सेम है, दोनों की वेव की डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या पैदा होगा? इंटरफेरेंस पैदा होगा, जो अभी हमने पढ़ा था। हम क्या करते हैं, इसका जो एक प्रोंग्स है ना ट्यूनिंग फोर्क, इसके ऊपर हम वैक्स लगा देते हैं। वैक्स थोड़ा लगाएंगे तो ये भारी हो जाएगा, फिर इसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी। पहले दोनों की 32 हर्ट्ज थी, अब इसकी तो 32 होगी, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी ज़रा कम हो जाएगी क्योंकि इस पर लोड आ गया। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस आ गया कितना? स्लाइटली 2 अपना हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी का फर्क है। ये 32 है, ये कितनी है? 30। समझ आ गई? देखो अब अगर हम फ्रिक्वेंसी डिफरेंस लें, एफ ए की फ्रिक्वेंसी 32 है, 32 है, और एफ बी कितनी है? 33 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो बेटा अब जब ये वेव्स मूव करेंगे ना, ये वेव 32 की जा रही है, ये 30 की, जब ये वाला रीजन आती है ना इनका, तो देखो बेटा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन रहा है, ये भी नीचे की तरफ ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। फिर इस तरह क्योंकि उसकी और इसकी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क है, ये है 30 हर्ट्ज की, वो है 32 की। किसी एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे इसका क्रस्ट बन रहा होगा, उसका क्या होगा?
ट्रफ, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना वो मेन पोजीशन पे 0 हमें मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इनका ये मैच करके इस पोजीशन में इसका भी ट्रफ बन रहा है, इसका भी क्या बन रहा है, ट्रफ, तो फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। तो यानी कि यूँ अब इन दोनों की ओवरलैप की वजह से जो हमें बीट सुनाई देगी, इस लम्हा सुनाई देगी मैक्सिमम, फिर ऐसा ऐसा कम होते इधर आएगी 0 हो जाएगी, फिर मैक्सिमम होते होते यानी जब इस पोजीशन पहुंचेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम बीट। तो मतलब जब फ्रिक्वेंसी का 2 हर्ट्ज डिफरेंस है ना, हमें 2 बीट सुनाई देंगी। ठीक है, अब इनमें जो टाइम का डिफरेंस देखते हैं बेटा, इधर से लेकर इधर तक जो टाइम है ना, टाइम 1/2 सेकंड। कैसे कि देखें बेटा, हम ना टाइम लेते होते हैं वो फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रिक्वेंसी क्या आता है, रेसिप्रोकल। तो टाइम डिफरेंस देखो, वन फ्रिक्वेंसी डिफरेंस कितना आ रहा था, 2, तो मैं 1/2 लिख दूंगा। तो सही, यानी कि एक बीट्स के बाद, एक लाउड बीट्स के बाद दूसरी बीट सुनने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 1/2 हर्ट्ज। मतलब जितना फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आ रहा ना, उतने टाइम के बाद हमें दूसरी बीट सुनाई देगी। अगर मैं यूँ करता, इधर 34 हर्ज ले लेते, इधर 30, तो डिफरेंस कितना आता, 4। फिर इनके दरमियान जो टाइम का डिफरेंस क्या आता है, 1/4 हर्ज, 4 सेकेंड सॉरी। तो डिफरेंस कितना आता है बेटा, 1/4 का। ठीक है, यानी जितना फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आएगा ना टाइम को, उसका उतना ही मतलब 1/, आ जाएगा। अच्छा, ये तो था ना कि मिनिमम या 0 साउंड सुनाई देगा, इधर क्या सुनाएगा, मैक्सिमम। अब एक मैक्सिमम साउंड से दूसरे मैक्सिमम साउंड के दरमियान जो टाइम का फ़र्क है 1/2 सेकेंड, जबकि फ्रिक्वेंसी डिफरेंस कितना था, 2। अगर हम एक मैक्सिमम साउंड और एक मध्यम साउंड के दरमियान डिफरेंस लेना बेटा, इसको फिर हाफ कर दो 1/2 को और 0 को, तो वो क्या आएगा, 1/4 सेकेंड। ये भी क्या होगा, 1/4 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितना फ्रिक्वेंसी डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा उतना हमें बीट से ज़्यादा सुनाई देते जाएंगे। तो अब देखें आगे, इसका फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हमारे पास जो आता है ना, वो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड होता है। अब हमें पीछे जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस आ रहा था 2, तो 2 बीट सुनाई दे रही थी। अभी हमने वो मैं वो डायग्राम में दिखाया। अब इसके कहते हैं इफ़ द फ्रिक्वेंसी डिफरेंस इज़ ग्रेटर दैन 10 हर्ट्ज। हाँ, जैसे अब हमने 2 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी डिफरेंस लिया ना, अगर इस तरह 3 का लेते हैं, 4 का, 5 का, यानी कि 10 हर्ट्ज तक लेते जाएंगे तो हमारे पास बीट सुनाई देगी। जब इससे एक्सीड कर जाए ना, 10 से बढ़ जाएगी फ्रिक्वेंसी का फ़र्क, फिर हमें बीट सुनाई नहीं देगी, फिर हमें कोई और तरह का साउंड पैदा होता है। यानी कि यूँ कि बीट्स पैदा करने के लिए फ्रिक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम कम हो। ठीक है, अगर यूँ हो जाए कि एक हमारे पास 4 की उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाए 40 हर्ट्ज और दूसरी है उसकी आ जाए 28 हर्ट्ज, तो इनमें देखो बेटा 12 का फ़र्क है, तो ये बीट्स पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 से कम कम होगा तो बीट्स पैदा होगी, अदरवाइज़ नहीं। अब बीट्स के कुछ यूजेस हैं। पहला है ट्यून ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे बेटा गिटार वगैरह, वायलिन वगैरह जो होते हैं ना, जो ऊपर स्ट्रिंग लगी होती हैं, उनको सेट करने के लिए भी हम बीट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रोड्यूस ए वाइब्रेटी इन म्यूज़िक, यानी हमारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें वाइब्रेशंस या वो धमक सी पैदा करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। फाइंड अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेंट बॉडी, यानी कि 2 बॉडी हैं, उनमें एक बॉडी फ्रिक्वेंसी में मालूम है, दूसरी मालूम नहीं, तो हम मालूम करने के लिए भी बीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरा कंसेप्ट पड़ा था, पहला तो था इंटरफेरेंस, दूसरा था बीट्स, तीसरा था स्टेशनरी वेव। इंटरफेरेंस था जब 2 वेव सेम फ्रिक्वेंसी से सेम डायरेक्शन में जा रही है, इंटरफेरेंस। दूसरा था जब 2 वेव सेम डायरेक्शन लेकर स्लाइटली डिफरेंस फ्रिक्वेंसी आ जाए तो बीट्स। तीसरा है बेटा स्टेशन, जब 2 वेव सेम फ्रिक्वेंसी लेकर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, वो स्टेशन वेव कहलाती है। तो स्टेशन वेव इंशाल्लाह हम फिर इसको कल कर लेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।